जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे ज़हन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई और दूसरा ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। नमस्कार, आज की वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के इतिहास के बारे में। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और उन्होंने इसे नहीं देखा वे ज़रूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल पर्सिया देश की राजकुमारी थी जिन्होंने भारत के मुग़ल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज़ महल से बहुत प्रेम करती थी। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज़ महल ने अपना दम तोड़ दिया। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुग़ल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुग़ल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल की संरचना पर्सिया तथा प्राचीन मुग़ल कला पर आधारित है। पर्सिया राजवंश की कला तथा कई मुग़ल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार हैं। मुग़ल शासन काल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। ताजमहल के निर्माण में मुमताज़ महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज़ महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार में जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों को। मुमताज़ महल का मकबरा संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है। यह बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज़ का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण 8 कोणों वाला
है, परंतु इसके 8 कोणों की दीवार बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी है। इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती हैं। मुमताज महल के मकबरे के शिखर सबसे ऊपर पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबद मौजूद हैं। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इनके आधार से मुमताज महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव का चिन्ह को दर्शाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद के अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनकी बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरें, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। तथा ताजमहल में लिखे कुछ तथ्य, जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरेट टुलूट लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जैस्पर को सफ़ेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा कुरान में मौजूद हैं। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। और इसकी बाहर की सजावट की बात करें तो ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुग़ल वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों को जड़कर निर्मित किया गया है। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 7 से 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने के लिए विश्व भर से कई देशों के लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई। आजकल मानव जीवन तथा मानव निर्मित इमारतों पर अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव होने लगा है। ताजमहल भी इसके प्रभाव से अनछुआ नहीं रहा है। आइए पहले जानें कि अम्ल वर्षा क्या होती है। सामान्यतः पानी का pH मान 5.6 होता है, परंतु जब पानी में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं तब पानी का pH मान 5.6 से कम होने लगता है। इस स्थिति में जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल इन ऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया करता है तथा पानी में pH मान को घटाकर पानी में एसिड अम्ल की मात्रा बढ़ा देता है, जो फिर अम्ल वर्षा का रूप लेता है। इसलिए ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा में कई कारखानों तथा पावर प्लांट हैं, जिनसे कई घातक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। यह अम्ल हवा के साथ क्रिया कर अम्ल वर्षा में सहायक होता है। यह अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिरकर ताजमहल के संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करने लगती है।
इस क्रिया के कारण इस अद्वितीय इमारत को हानि पहुंचती है। अम्ल वर्षा के कारण सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ने लगता है, जिससे ताजमहल अपना सौंदर्य खोने लगता है। अतः अम्ल वर्षा के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे तथा कारखानों से आने वाले अम्ल को रोकना होगा। ऐसे ही ताजमहल से जुड़ी कुछ अफवाह और उसके सच। ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ आज हम सच मान बैठे हैं। हम यहाँ पर उन्हीं मिथ की सच्चाई बताने जा रहे हैं। अफवाह यह है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे, पर सच तो यह है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को ज़िंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम न करने की सलाह दी थी एवं वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। एक अफवाह यह भी है ताजमहल का रंग बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदलता हुआ नजर आता है। हाल ही में ताजमहल पर हुआ विवाद। इस्लामाबाद कोर्ट में ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि इसके 22 कमरे खुलवाए जाएं और उनकी सही तरीके से जांच की जाए। दायर याचिका में इस बात का दावा किया गया कि इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये याचिका अयोध्या में बीजेपी की मीडिया प्रभारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई ने सवाल करते हुए कहा कि ये कमरे बंद क्यों हैं, इसका कोई कारण है। उन्होंने यह सवाल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा, जिसके जवाब में सुरक्षा कारण का मुद्दा निकल कर आया। अब यही कारण है इसके बंद होने का या फिर कुछ और, इसका पता याचिका की सुनवाई और जांच के दौरान ही पता लगेगा।